हेलो स्टूडेंट्स, 5 मिनट इकोनॉमिक्स इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई योजना के बारे में जानेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। इस योजना का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई है। सबसे पहले है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। जो ये योजना लेके आए हैं वो इस योजना को क्यों लेके आए गए हैं, क्यों ऐसा है। इसके अंतर्गत है कि जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाना चाहता है वो कैसे हायर एजुकेशन को आसानी से अचीव कर सकता है। क्योंकि हमने बहुत टाइम देखा है कि हमारे बहुत मेधावी छात्र होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। आप इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे वो उस बच्चे के लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, पहले हम इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत का केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, यानी कोई भी स्टूडेंट्स अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहता है एक अच्छे कॉलेजेस में, फॉर एग्जाम्पल के डीयू हो गया, मैरिंडा हाउस हो गया, राइट, द हिंदू हो गया, अगर इन कॉलेजेस में वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि मोस्टली बच्चे जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं वो आसानी से एजुकेशन हायर एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाते, घर से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि मेन रीजन है फाइनेंसिंग क्राइसिस। अगर वो ये योजना का लाभ उठाएंगे तो वो बाहर फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हैं। ओके, जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं उसे बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे, यानी कि इसमें आपको ना गारंटर चाहिए ना ही ज्यादा कोई पेपर वर्क करने की जरूरत है। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद है छात्रों को आर्थिक मदद देना ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, जितने भी आपके होनहार स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके बीच में हायर एजुकेशन के लिए कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े हुए दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, आपको कितना कमाना, कितना लग रहा है आपका खर्चा, आपका हॉस्टल खर्चा कितना है, इन सब के उसके लिए ये लोन काफी अच्छा है। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। उच्च शिक्षा विभाग एक पोर्टल शुरू करेगा। ठीक है, एक पोर्टल शुरू किया गया गया है, अब शुरू हो चुका है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इस पोर्टल पर छात्र शिक्षा लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी छात्र इस पोर्टल पे जाके कैसे कर सकता है, अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगी कि पोर्टल कौन सा है। आप वहां पे जाके आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और सभी बैंकों के लिए यह पोर्टल एक्सेस करने योग्य होगा, यानी कि हर स्टूडेंट इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ब्याज सब्सिडी ई वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट के माध्यम से मिलेगी। जो भी आपको ब्याज की सब्सिडी मिलेगी वो किसके माध्यम से मिलेगी, डिजिटल करेंसी की। तो कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक कदम उठा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। अगर आप इसको लोन को लेना चाहते तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको एक कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन है। जैसे हम किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है। इवन अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं या कार लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको गारंटर चाहिए होता है। तो ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें नहीं है, आपको इन सबसे फ्री किया गया है। ओके, तो इसलिए कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें भरना है। फॉर्म भरने के बाद आवेदन अपनी जरूरत प्राप्तता और सुविधा अनुसार एजुकेशन लोन सर्च करके अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या, इसके बाद क्या करना है इनको कि जो भी आप एजुकेशन के लिए आगे जा रहे हैं आपको उसमें डालना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको कितना लोन मिल सकता है वो आप में उसमें शो हो जाएगा। ओके, अब इसके उद्देश्य क्या क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत, ये मैंने पहले ही बता दिया कि केंद्रीय मंत्री, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से चली गई एक योजना है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप
जो छात्र है वो मुक्त गारंटर मुक्त ऋण प्रदान कर सके, यानी कि इजी सोर्सेस से आपको लोन मिल सके, ठीक है, जिसमें आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। इसका मापदंड क्या है? इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के समय समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों सरकारी निजी शामिल होंगे, यानी कि NIRF, ठीक है। जो हमारी क्या होती है, कॉलेज की रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें हमारा कॉलेज क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे 1 से लेके 100 तक के बीच में आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ NIRF रैंकिंग में 101 से 200 के स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों में इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे SIRF में जो स्टेट की होती है, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आपके 100 से 200 के बीच में आए हैं, तो उन पे भी आपको ये लोन मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए। इसमें जो लाभार्थी है वो क्या होगा, इसमें 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे तथा सूची को नवीनतम NIRF रैंकिंग के पर प्रति अध्ययन किया जाएगा। जो आपकी NIRF की सूची है 2024-25 के बीच में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब 25 और 26 में अप्लाई करूंगी, 25 और 26 में जो भी इंस्टीट्यूट हायर रैंकिंग में होगा NIRF की 1 से लेके 100 तक की, SIRF की 200 से लेके 200 तक की, उसी रैंकिंग को माना जाएगा। आपने जिस ईयर अप्लाई किया है उसी साल की वो रैंकिंग कॉलेज की आपको मानी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया क्या होगी, उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिए शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान हेतु आवेदन करने हेतु PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च करेगा, यानी कि अब लॉन्च हो चुका है, ओके, जिसका भुगतान ई वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे डिजिटल करेंसी को क्या इनिशिएटिव्स लेके आगे को बढ़ा रही है, ओके। मौजूदा योजना का पूरा, यह योजना PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इससे पहले क्या थी आपकी, PM उच्चतर शिक्षा योजना चली थी, और अब क्या आ गई है, PM विद्यालक्ष्मी योजना, ठीक है। तो दोनों में अंतर है कहीं ना कहीं। इसमें क्या है कि अगर आपकी पेरेंट्स की पे 4.5 लाख से तक है या उससे कम है, तो आपको 10 लाख का आसानी से लोन मिल सकता है, ठीक है, वो भी बिना किसी ब्याज के। आज के टाइम में बिना किसी ब्याज के लोन मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो भी एजुकेशन के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बिना किसी ब्याज के आप वो लोन उतार सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है vidyalakshmi.com.in, ठीक है। आप इसमें जाइए और देखिए, आपको होम दिखेगा, होम पेज दिखेगा। होम पेज पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ओके। आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ को किया, ओके। तो आपसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसमें अबाउट अस में जाके देख सकते हो कि इस योजना का क्या मोटिव है, ये योजना क्यों लेके आई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें गिवन है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके, गवर्नमेंट ने साथ ही आपको यूजफुल इसमें लिंक्स भी दिए, तो आप यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को देख सकते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर हो सकती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।